हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट नेचुरली आपको करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं इम्पोज करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या बताना चाहती है, क्या आपको ये रीडिंग मैसेजेस देना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। We have Knight of Water, King of Earth and Seven of Fire. Okay. What else, divine? Please guide me. Okay. Nine of Air. Okay. What else, divine? Please guide me. Eight of Water, Knight of Air. Okay. Queen of Water, Knight of Earth, okay, and bottom of the deck Page of Water. ठीक है, तो bottom of the deck हम इधर ही रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं एनर्जी क्या है यहाँ पे। तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक महा फैसला। जो आप लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, खून के आंसू रुलाए थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया था, यानी कि फिज़िकल से ज़्यादा, फिज़िकली इतना नहीं, मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा आपको सोचने पे किसी ने मजबूर किया था। यानी इतना चिंता में आप गए थे इन लोगों के वजह से। ये वहाँ पे आपने शायद ईश्वर से, यूनिवर्स से आपने मांगा होगा कि आपको शांति दी जाए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहते। बहुत सीधे सच्चे इंसान हो सकते हो, वाइट यूनिकॉर्न्स, बहुत प्योर सोल हो सकते हो। ऐसे प्योर सोल को सताया गया है, इनके जीवन में ऐसा चक्रवात बन रहा है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी शान मिट्टी में मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत घमंडी टाइप के ये लोग हैं, जो भी हैं घमंडी हैं और यहाँ पे सेल्फिश हैं। और एक चीज़ मुझे और दिखाई, बहुत ग्रीडी, लालची टाइप्स के लोग हैं आपके आसपास। ये भले ना दिखाएं कि, लेकिन इनकी हरकतों से आपको पता है, आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके पैसे पे भी इनकी नज़र बहुत भयंकर तरीके से है। ये दिखाते हैं कि आपके बड़े शुभ चिंतक हैं, लेकिन है नहीं। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, आपके मांगने की वजह से एक यहाँ पे महा फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इनके साथ वो होने वाला है कि अब बारी इनकी है। जो इन्होंने अपनी समाज में एक ऊंची नाक रखी थी, अपना घमंड रखा था, बहुत जल्दी वो मिट्टी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी कोई चीज़ें इनकी सामने आने वाली हैं जहाँ पे ये लोगों को सफाई देते देते भी थक जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि और लोगों को भी कुछ ना कुछ इन पे शक है, क्योंकि ये जिस तरीके से अपना बखान करते हैं वैसा दिखता नहीं है। लोग
पीठ पीछे इनके बातें करते हैं, गॉसिप्स बहुत सारी हो रही है जो मुझे दिख रहा है। राजा महाराजा की शान में ये बैठे रहते हैं पर करतूतें इनकी नहीं दिखती ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे किंग की एनर्जी है, यहाँ पे किंग की एनर्जी है, देखिए किंग, यहाँ पे क्वीन की एनर्जी है। यानी कि ये अपने आप को ना इतना ज़्यादा दिखाते हैं कि इनसे ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग कोई होगा ही नहीं। लेकिन जो ये दिखाते हैं ना वो चीज़ें हैं नहीं। लोगों के आंखों पे पर्दे डालना, पट्टियाँ बांधना, लोगों को जो नहीं है वो दिखाना, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन आप ऐसे हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा था, आप बहुत दुखी, बहुत प्रताड़ित हुए हो इन लोगों से। और यहाँ पे अब एक महा फैसला आता हुआ मुझे दिख रहा है और अब बारी उनकी है। किस चीज़ की बारी है ये भी देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे कई बार कुछ लोग अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लेते हैं। ये आपके आसपास के लोगों के बात मैं बोल रही हूँ, जो ये लोग हैं आपके आसपास, इन्हें लगता है कि इनके द्वारा बोला गया झूठ हमेशा सच ही माना जाएगा क्योंकि ये बड़े ताकतवर हैं। इनसे बड़ा ताकतवर दुनिया में नहीं, ये झूठ बोलेंगे तो वो भी सच का ही काम करेगा, है ना, ऐसा इन्होंने सोचा था। उनकी बनाई हुई छवि हमेशा बची रहेगी और उनके कर्मों का कभी हिसाब नहीं होगा। यानी कि इन्होंने यूनिवर्स को भी चैलेंज दे दिया भाई। लेकिन समय का नियम बहुत अलग होता है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, समय केवल सत्य के साथ, सत्य का ही साथ देता है, सत्य के साथ ही रहता है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ लोगों ने लंबे समय तक दूसरों का हक दबाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक महा फैसला दिखाई दे रहा है। इनकी नाक कटने वाली है, इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं। किसी की मेहनत का श्रेय लेना, किसी की प्रगति में बाधा डालना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना या किसी के अधिकारों पर कब्जा करने की कोशिश करना, ऐसे कर्म अब अपने रिजल्ट्स लेकर सामने आ रहा भाई। अब ही भुगतो। तो ये लंबे समय से ये सारी चीज़ें कर रहे थे पर रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था, इकट्ठा हो गया था एक ही साथ सारे कर्मों। मुझे ऐसा लगता है सारे कर्मा एक ही साथ एक्टिवेट हो गए हैं इनके। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो लोग बाहर से बहुत सम्मानित और सच्चे दिखते थे उनके बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो चेहरे अब तक मासूम दिखाई दे रहे थे उनके पीछे की सच्चाई लोगों के सामने आने लगेगी और ये बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक महा फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि सत्य बहुत जल्दी प्रकट होने वाला है। बहुत समय तक कुछ लोग ये सोचकर चलते रहे कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। वे हर परिस्थिति को अपने अनुसार मोड़ लेंगे, ढाल लेंगे, पैसे से खरीद लेंगे बहुत सारी चीज़ें। अब भी कोई सवाल उठता, देखिए जब भी इनके दिमाग में कोई सवाल उठता था तो वे कहानी बना देते थे। जब भी कोई सच सामने आता था तो उसे दबा देते थे, कहीं पैसे से खरीद लेते थे। लेकिन अब परिस्थितियां यहाँ पे बिल्कुल एकदम विपरीत मुझे दिखाई दे रही हैं। छिपी हुई कोई जानकारी धीरे धीरे बाहर आ सकती है। कुछ बातें दस्तावेजों के माध्यम से सामने आ सकते हैं, कुछ बातें लोगों की जुबान से निकल सकती हैं और कुछ बातें ऐसे संयोगों से उजागर हो सकती हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जो लोग अब तक दूसरों को गलत साबित करने पर लगे थे, अब वही लोग खुद सवालों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ एक और बात बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रही है। कई लोगों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की बार बार कोशिश की थी, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाई, आपको झुकाना चाहा। उन्होंने चाहा कि आप अपने ही मूल्य पर शक करने लगो कि मेरा क्या ही मूल्य है, मैं तो कूड़े के बराबर हूँ, ऐसा आप खुद को समझ लो। उन्होंने चाहा कि आप हार मान लो, घुटने टेक दो। लेकिन एनर्जी यहाँ पे मुझे कुछ और ही दिखाई दे रही है। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बना। आपने धैर्य से काम लिया, इनके उकसाने पे आप उकसे नहीं, है ना। ये कई बार इन्होंने आपको उकसाया लेकिन आपने धैर्य बनाए रखा। आप इनकी चालों को समझ गए थे। कई बार जब न्याय देर से आता है तो मन में बड़ी बेचैनी सी होती है। ऐसा लगता है कि गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं और सही लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये आपके भी मन में आया कि जिसने मेरे साथ इतना गलत किया वो इंसान इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है और मैं संघर्ष कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, एनर्जेटिक, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
तो आपको ऐसा लगा आप संघर्ष कर रहे हो और सामने वाला तो इतना बुरा करके भी आज चैन की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था, वही आने वाले समय में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की बनाई हुई झूठी छवि टूट सकती है, लोगों का प्रभाव कम हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। कुछ लोगों की बातों पर विश्वास करना लोग बंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो लोग दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने में लगे थे ना, आपकी प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुँचाने में लगे थे, उन्हें स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कठिनाई हो सकती है। उन्हें यहाँ तक कि मुझे एनर्जी फील हो रही है कि जो आपको बदनाम कर रहे थे, आपके खिलाफ इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, इनकी तो महा बदनामी होती हुई मुझे दिख रही है। और इन्हें तो पुलिस डंडे मार के जेल तक भी ले जा सकती है, ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। बहुत जल्दी ये जेल की हवा खाने वाले हैं। आपसे ना सही किसी और से इनकी दुश्मनी हो सकती है। कुछ लोग इनके पीछे भी पड़े हैं और बहुत जल्दी ये जेल की हवा खाएंगे, फिर वहीं पे बैठ के अपनी सफाइयाँ देते रहेंगे। ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे सच्चाई को सामने यहाँ पे सच्चाई को समझने लगेंगे। जो आपके साथ ये कर रहे थे ना, एक तरफा चीज़ें बता रहे थे, अब वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। जो लोग पहले भ्रम में थे, वो अब चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगेंगे। कई लोगों की आंखों से पर्दा हटेगा, जो इन्होंने झूठ की पट्टी बांध दी थी लोगों के आंखों में। अब जब सत्य सामने आएगा तो उसे किसी प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है। सत्य सत्य ही होता है। सत्य अपनी पहचान स्वयं बना लेता है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, किसी का जीवन समाप्त हो जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अवश्य संकेत, ये रीडिंग ये संकेत मुझे दे रही है कि कर्मों का परिणाम हर व्यक्ति को देखना ही पड़ता है ना। इस रीडिंग से ये तो नहीं मुझे दिख रहा कि किसी का जीवन समाप्त होगा या कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये अवश्य मुझे दिखाई दे रहा है कर्मों का जो रिज़ल्ट है हर व्यक्ति को देखना ही पड़ता है। जिसने सम्मान दिया उसे सम्मान मिलता है, जिसने विश्वास दिया उसे विश्वास मिलता है, और जिसने दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश की उसे एक दिन अपने कर्मों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। एक मुझे बहुत यहाँ पे आपके एनर्जी में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। जो चीज़ें लंबे समय से अटकी हुई थी वो चलने लगेंगी, जो सच दबा हुआ था वो उठने लगेगा। जो लोग स्वयं को समझ रहे थे कि भाई हमसे बड़ा और हम तो अमर हैं, हमें तो कोई मार नहीं सकता, झुका नहीं सकता, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आत्मा ही बन गए क्या। यहाँ पे ऐसा उनको लग रहा है कि वो अमर है भाई। उन्हें भी अपनी सीमाओं का एहसास होगा, जो खुद को अमर समझते थे। लोगों के जान की कीमत जिसके नज़र में नहीं थी, अभी बहुत जल्दी उन्हें अपनी जान की कीमत समझ में आएगी कि क्या होती है। जो लोग चुपचाप अपना संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए सम्मान और राहत का समय शुरू हो चुका है। सत्य को साबित करने के लिए हमेशा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। कभी कभी समय स्वयं सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। वो आपके यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यदि आपके साथ अन्याय हुआ है तो अपनी एनर्जी को बदले में नहीं, अपने विकास में आपको लगाना है, क्योंकि जब समय पलटता है तब उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जिस सत्य को दबाने की कोशिश की गई थी वही सत्य अब आवाज़ बनने वाला है। जिस सम्मान को चोट पहुँचाई गई थी वही सम्मान फिर से खड़ा होने वाला है, यानी आपका आत्मसम्मान फिर से लौटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों ने अपने कर्मों को छुपा कर रखा था, उनके कर्म ही अब उनके सामने आईना बनकर खड़े हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी जितना भी इन्होंने प्लानिंग, प्लॉटिंग, चाल, जो भी इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी, यहाँ पे सब कुछ उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और महाफैसला होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी नाक बड़ी ऊंची थी, ये अपनी नाक को बहुत ऊंची करके रखते थे, वही नाक अब लोगों के सामने कटने वाली है, क्योंकि इन्होंने, आप जैसे इंसान बहुत प्योर सोल हो, आपको इन्होंने बहुत बदनाम करने की कोशिश की। अब बारी इनकी है।
यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत गहरी बात ये रीडिंग कह रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। कई लोगों ने ये मान लिया था कि जो कुछ उन्होंने किया वो हमेशा के लिए छिपा ही रहेगा। उन्हें लगता था अगर किसी बात का कोई सबूत नहीं दिख रहा तो क्या ही कोई कर लेगा। अगर सामने वाला चुप है, दुनिया उनकी बातों पर विश्वास कर रही है, तो वो सुरक्षित हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, सत्य का अपना समय होता है, डिवाइन टाइमिंग। हर चीज़ तुरंत सामने नहीं आती, कुछ सच्चाइयाँ समय के गर्भ में छिपी रहती हैं, और यही सही अवसर का इंतज़ार, और वो जो है डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार होता है। अभी वही अवसर बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उजागर, इनकी नाक पूरी तरह कटने वाली है। मुझे यहाँ बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ लोग बहुत लंबे समय से डुअल फेस, डबल ज़िंदगी, दोहरी ज़िंदगी जी रहे थे। सामने कुछ और पीछे कुछ। लोगों के बीच खुद को नेक, ईमानदार, भरोसेमंद दिखाना, लेकिन अंदर ही अंदर स्वार्थ और चालाकी का खेल खेलना, ये चल रहा था। अब वही दो चेहरे एक दूसरे से टकराने वाले हैं। जो एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, जिन लोगों ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की थी, उनके बारे में भी लोग सवाल पूछने लगे हैं। जो लोग हमेशा दूसरों पर, आप पे उंगली उठाते थे या दूसरों पे उंगली उठाते थे, अब वही उंगलियां उनकी ओर घूम चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सब किसी बड़े झगड़े या लड़ाई से नहीं, बल्कि धीरे धीरे सच सामने आने से होगा। सारी चीज़ें सामने आएंगी। कुछ बातें बातचीत में निकलेंगी, कुछ बातें पुराने मामलों से जुड़ेंगी, कुछ बातें ऐसे लोगों द्वारा सामने लाई जाएंगी जिनसे किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय से दबे हुए पन्ने अब खुलेंगे, कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, पन्ने खुलेंगे। तब तो नाक कटेगी, क्योंकि दूसरों के नाक कटवाने में ये बड़े उस्ताद थे, आज इनकी उस्तादी मिट्टी में मिल रही है। मुझे तो यही दिख रहा है। कर्मों का हिसाब कभी बंद नहीं होता। एनर्जी बार बार कर्मों की बात यहाँ पे कर रही है। कई लोग सोचते हैं अगर आज बच गए तो हमेशा बच जाएंगे, लेकिन कर्म का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म होता है। वो ना जल्दबाजी करता है ना भूलता है। यूनिवर्स कभी जल्दबाजी भी नहीं करता और भूलता भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने किसी का विश्वास तोड़ा है, उसने किसी की मेहनत को अपना बताया। चीटर कॉक्स होते हैं ना, जो दूसरों की मेहनत को चुरा के और अपना नाम कमाते हैं। जिसने किसी की मेहनत को अपना बताया, यानी कि चीट किया है, किसी के शब्दों को खुद दोहराया है, जिसने किसी की प्रगति को रोकने की कोशिश की है, जिसने झूठ फैलाकर किसी को बदनाम किया है, उसे एक दिन उस कर्मों के परिणाम का सामना जरूर करना पड़ता है। इस रीडिंग से ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। तो कभी कभी रिजल्ट ऐसा भी होता है कि लोग भरोसा करना ही बंद कर देते हैं उस इंसान पे। सम्मान कम हो जाता है लोगों के बीच में। कभी वर्षों में बनाई गई छवि कुछ दिनों में ही टूट जाती है। जो वर्षों से अपना इतना नेम फेम बनाया था, सच्चाई सामने आते ही मिनटों में टूट जाती है, कुछ दिनों में टूट जाते हैं। और कभी व्यक्ति को ये एहसास होता है कि उसने जो खोया वो धन या शक्ति से कहीं ज़्यादा मूल्यवान था। उसकी नाक कट गई, तो ये मूल्यवान तो है ही। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, झूठी चमक ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। मुझे यहाँ एक ऐसी एनर्जी शो हो रही है जिसमें कुछ लोगों ने अपनी छवि बनाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। ये लोग चाहते थे कि उन्हें महान समझा जाए, उनकी बातों को अंतिम सत्य माना जाए, कि उनसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है, उनसे बड़ा फैसला देने वाला कोई नहीं है। ये लोग चाहते थे कोई उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा सके। लेकिन जब नींव कमज़ोर हो ना, तो महल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन दरारें तो दिखने ही लगती हैं। तो यहाँ पे अब वही दरारें लोगों को दिखाई दे रही हैं। जो लोग पहले आंख मूंद कर विश्वास करते थे इन पे, वे अब प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे। पहले प्रभावित रहते थे, अब सोचने लगेंगे।
और जो लोग पहले सच्चाई नहीं देख पा रहे थे वो अब धीरे धीरे समझने लगेंगे कि असल कहानी है क्या। आपकी चुप्पी आपकी कमज़ोरी नहीं थी, एक बहुत मजबूत संदेश आपके लिए यहाँ पे है। कई बार आपको लगा होगा आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपने सोचा होगा कि सच बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, और ये भी महसूस किया होगा कि गलत लोग जीत रहे हैं। ये आपके दिल में बड़ा दुख था इस बात का कि जिसने गलत किया वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे और आप संघर्ष कर रहे हो। लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ पे कह रही है कि आपकी चुप्पी हार नहीं थी, वो एक तैयारी थी। कभी कभी जीवन में लड़ने नहीं बल्कि इंतज़ार करने को कहा जाता है, वेट करने के लिए, वेट एंड वॉच। यूनिवर्स ने आपको बोला है रुको और फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पे। और जब समय सही होता है तब वही बातें अपने आप सामने आने लगती हैं। यहाँ पे जिनके लिए पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था, आपका धैर्य, आपका संयम और आपका विश्वास अब धीरे धीरे फल देने लगा है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे उस सत्य की बात यहाँ पे हो रही है जो देर से सही लेकिन सामने ज़रूर आता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वे अक्सर अपने ही चालों में उलझ जाते हैं। दूसरों का सम्मान जो छीनते हैं वे एक दिन सम्मान की कीमत समझते ज़रूर है। जो झूठ के सहारे ऊंचे उठते हैं ना, या दूसरों की चीज़ों को चुरा चुरा के ऊपर उठते हैं और अपना कह के बता के बातों का एक्सप्लेन करते हैं, वे सच के सामने टिक नहीं पाते। और जो व्यक्ति सच्चाई के साथ खड़ा रहता है उसके लिए समय स्वयं गवाही बन जाता है, गवाही देने वाला बन जाता है। आने वाले समय में कई मुखौटे गिरेंगे, कई भ्रम टूट सकते हैं, कई लोगों की असली पहचान सामने आ सकती है। इसलिए अपनी एनर्जी को शांत रखें, अपने मार्ग पे चलते रहें और भरोसा रखें कि जो भी होगा वो उचित समय पे होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अब बारी नाक कटने की इनकी है। इन्होंने चाहे जितने आपकी बदनामी कर ली हो, लेकिन अंत में भरे सभा में ये ही बदनाम होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे है 7 नंबर एंड 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर। ये नंबर्स कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो गाइडेंस के लिए हम किस डेक से देखें? एंजल से देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करने। रिकवरी, देखिए आपकी इज्जत की, आपके पैसे की, आपके मान सम्मान की जो भी यहाँ पे धज्जियाँ उड़ी थी वो सब रिकवर होने वाली हैं। रिकवरी का कार्ड है ये। यूनिवर्स सब कुछ रिकवर कराने वाले हैं, दिखा आपको, ठीक है। तो ये रिकवरी का कार्ड है, आप देख सकते हैं। ओके, सक्सेस, आपके जीवन में भयंकर सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हर वो कीमत चुकाई है। आप कभी भागे नहीं हैं, पीठ नहीं दिखाई है। जो भी आपके सामने आया आपने हर चीज़ का सामना किया है। अगर आपके पैसे भी किसी ने छीने हैं, लूटे हैं, कुछ भी किए हैं, तो भी आपने उसका डट के सामना किया है। इसीलिए अभी आपके जीवन में मैंने कहा ना रिकवरी हो रही है, सक्सेस की, पैसे की, धन की। जो चीज़ें आपसे छीनी, यहाँ पे छीना झपटी की मुझे एनर्जी आ रही है। किसी ने अगर आपसे छीना है तो सक्सेस आ रही है, रिकवरी आ रही है आपके लाइफ में। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपकी इंट्यूशन इस समय पे बहुत शार्प है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते क्या है। हेल्पफुल पीपल, आप अपने सोल ट्राइब्स में मिलने वाले हैं। हेल्पफुल पीपल्स आपको मिलेंगे आपके लाइफ से। ये जो खरपतवार की तरह बहुत सारे दुश्मन उग गए हैं ना, जैसे खेत में खरपतवार उग जाते हैं तो उन्हें निकाल के फेंक दिया जाता है, ऐसे आपके लाइफ से ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। ऐसे लोग दूर उठा के फेंक दिए जा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, किसी को यूनिवर्स ने इतने डंडे दे दिए हैं कि वो आपसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकते हैं कि चलो दुश्मनी ख़त्म करते हैं, दोस्ती करते हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों, जो एक बार चीटर एक बार दुश्मन, वो हमेशा दुश्मन ही रहता है, कभी भी सच्चा इंसान नहीं बन सकता।
देयर इज़ समथिंग बेटर। तो आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा यूनिवर्स ने सोच के रखा है। हर टेस्ट आपका लिया गया है, हर टेस्ट में आप पास हो चुके हैं। बड़ी मेहनत की है आपने, इतना आपको बदनाम किया गया है जिसकी कोई एक भी सच्चाई नहीं थी वहाँ पे, वो उसी की रिकवरी भर पाई। ऐसा किसी इंसान के साथ होने वाला है, इसकी नाक ऐसी कटने वाली है कि ये नाक रगड़ से आके आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, क्योंकि इसे पता चल रहा है बदनाम करने का मतलब क्या होता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको कहीं ज़रूरत लगती है, किसी से भी आप मदद ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। यस, जितने भी इस कार्ड्स में बात बोली गई है सारी की सारी राइट। यहाँ पे एंजल्स ने मोहर लगा दी है कि भाई सभी सत्य है जो बोला गया है। तो चलिए अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आज के नेम इनिशियल्स। देखते हैं, बड़ौदा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, बड़ौदा जो भी है, यहाँ से कोई यहाँ से रीडिंग देख रहे हैं तो, और यहाँ पे ए है एंड एच है, आसाम है, हैदराबाद है, कोलकाता है, और कोमल किसी का नाम हो सकता है, वी है। यहाँ पे कोमल किसी का नाम हो सकता है, वी। यहाँ पे भारती किसी, भारत या भारती ऐसे कुछ नाम हो सकता है किसी का। एंड बीकानेर से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे आसाम से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हैदराबाद से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, हरिद्वार, हैदराबाद, होशंगाबाद, यहाँ से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, कर्नाटका, कोलकाता एंड कोहिमा से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, भुवनेश्वर से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, वैशाली से कोई रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, वैशाली। और कुछ नेम और देख लेते हैं। यहाँ पे विवेक किसी का नाम हो सकता है, विवेक। विहान किसी का नाम हो सकता है, वंदना किसी का नाम हो सकता है, काजल किसी का नाम हो सकता है, काकोरी किसी का नाम हो सकता है, एंड हरि प्रसाद किसी का नाम हो सकता है, हरे राम किसी का नाम, हरिराम किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे किसी का नाम अरहान, किसी का आर्यन किसी का नाम हो सकता है, अलका किसी का नाम हो सकता है, अभिषेक किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।